बस 2 मिनट हेलो। और आपकी रहमत है। आखिर में अख्तामी तकरीर के लिए गुजारिश गुजार हूँ आयतुल्ला शमीमुल हसन साहब क़िबला से। बस 2 मिनट आप तशरीफ़ रखें। आगा की स्पीच आपके सामने है जी। और तमाम बस्ती के और दूर दराज से आए हुए तमाम बच्चों के लिए डॉक्टर असद अब्बास साहब की जानिब से कुछ चॉकलेट वगैरह है जो उनकी खिदमत में तकसीम किया जाएगा। बहरहाल बस थोड़ी देर, अजान होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लिहाजा हाँ लीजिए। आपके रूबरू आयतुल्ला शमीमुल हसन साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी सेहत और सलामती के लिए मिलजुल करके आवाज़ बुलंद नारे सलवात, नारे हैदरी, हैदरी। अब इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु वस्सलातु वस्सलामु लिल अहल व लिकुल्लिन अहल। अज़ीज़ान मोहतरम, हाज़रीन जलसा, जिस मुबारक सिलसिले में आप तशरीफ़ लाए हैं, उसके सिलसिले में आप सब की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हुए, किसी तकरीर का वक्त तो अब है नहीं और वैसे भी मुझ में दम भी नहीं है। शुरू जलसे से अब तक तकरीबन 5 घंटे तो हो ही गए हैं बैठे हुए, और अगर सुबह 8 बजे से चला हूँ गाड़ी में बैठा हुआ तो वो भी जोड़ लीजिए। मुझे बहरहाल कुछ अर्ज करना था, अगर इब्तिदाई सिलसिले में हुआ होता तो अर्ज किए होता। वह इतनी सी बात अर्ज कर दूं तबर्रुकन कि मौला के फ़ज़ाइल और ख़ुसूसियात किसी हद तक मुक़र्रिरीन से आपने समाअत फरमाए, और हम सब के लिए अपने इफ्तिखार के लिए ये सब कुछ है जो कुछ हम करें। मौला के फ़ज़ाइल बयान करने से मौला की फजीलत में कोई इजाफा नहीं होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, समंदर से अगर एक चुल्लू पानी उठा लिया जाए और फिर समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर में कोई इजाफा नहीं होता। अलबत्ता इस वसीले से अपने हाथ में जो तरी आती है उसकी लज्जत मिलती है। ये एक बात। दूसरी बात, मौलाए कायनात की ज़ात हो या दीगर इमाम और मासूमीन की, हम इस बात की कोशिश करते हैं कि इनको एक अच्छा इंसान साबित करें, और उसके नतीजे में दूसरे इंसानों का तज़किरा होता है और उससे तक़ाबुल होता है। हरगिज़ हम इस जहत से
मारिफत नहीं हासिल कर सकते हैं मासूमीन की। एक इंसान, एक बशर की हैसियत से अगर समझना चाहेंगे तो इनकी अजमत, इनकी हैसियत को हम नहीं पहचान सकते। ये बशरियत से बालातर हैं और इसको कल के काफिरों ने भी पहचाना था। जो नबी को नबी नहीं मानते थे। एक सूरह कौसर के लिए जब खाने काबा में लटका दिया गया तो यही फिकरा लिखा गया था कि मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। और जहां बशरियत का तस्करा भी कुरान ने किया है वो हमारे आपकी रहनुमाई के लिए अलग है, लेकिन यूहा इलैया की कैद लगा करके बताया इनकी शख्सियत और बशरियत अलग है। और उसके साथ साथ मुख्तसर यह है कि हम किसी मासूम को पहचानना चाहें तो बहैसियत बशर नहीं पहचान सकते हैं। पहचानना है तो नूर अज़ल की हैसियत से, नूर की हैसियत से, इस्मत की बुनियाद पे पहचानेंगे। जब भी इनमें किसी को पहचानना चाहेंगे बशरियत के उन्वान से तो अपनी बशरियत की कमजोरियां भी नजर आएंगी वहां अपने यहाँ। अब मसलन बचपने का तस्करा, शहजादों का, अजीजों का, पला वक्त ही नहीं है। अजीजों, हम अपने बच्चों के हालात, अपने जवानों के हालात और अपने बुजुर्गों के हालात पर मुंतबिक करके कसीदा भी कह रहे हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं। नतीजा क्या है कि वो कमजोरियां जो हमारी हैं जिसको हम महसूस नहीं करते उनके लिए बयान करते हैं तो वो कमजोरियां मासूम तक चली जाती हैं। हमको मासूम की हैसियत से उन्हें पहचानना है, ये एक बात। दूसरी बात, तस्कीन के लिए मौलाए कायनात के सिलसिले में हमारे नबी ने क्या हुक्म दिया था? ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। क्यों? और हमारे बच्चे सोचते भी हैं, मजबूर हैं सोचने पर कि हमारे 12 इमाम हैं, सब यकसा अजमतों के मालिक हैं, सब मासूम हैं, सबके लिए मोहम्मदियत की सनद है कि अव्वल भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद। फिर क्या वजह है कि हमारी मजलिसों में बस अली 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 और किसी इमाम का तस्करा क्यों नहीं होता? ये ज़हनों में उभरता है हमारे बच्चों के। और ये भी उसका जवाब तो इतना ही है कि हमसे पूछने के बजाय नबी से पूछो कि नबी ने हमारे 12 इमाम से क्यों एक अली के जिक्र का हुक्म दिया। और नबी से पूछने के पहले खुदा से पूछो कि जितनी आयतें कुरान में मौलाए कायनात के बारे में नाजिल हुई हैं और किसी इमाम के बारे में क्यों नहीं नाजिल हुई। ये सारे मौजूआत हैं सोचने के। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब सब के सब यकसा अजमतों के मालिक हैं मेरे अजीजों, तो फर्ज कर लीजिए जितनी फजीलत की हदीसें पैगंबर ने बयान की हैं मौला के लिए, वो मौला के बजाय 5वें इमाम के लिए सोच लीजिए वो सब कुछ। उनकी भी विलादत का महीना ये और पहली ही तारीख है विलादत की, इसलिए मैंने ये 5वें इमाम का नाम लिया है। जितनी आयतें कुरान में है मौला के बारे में, उन सब आयतों को कह दिए कि नहीं ये 5वें इमाम के बारे में है। तो
तो पांचवें इमाम की अजमत तो समझ में आ जाएगी कुरान से भी हदीस से भी। और चूंकि सबके सब यकसा अजमतों के मालिक हैं और इमामत के मेयार में कुरान ने ये बताया है कि हम किसी निशानी को अपनी हटाएंगे नहीं जब तक कि बाद वाली निशानी को उससे बेहतर न बना दें या कम से कम मिस्ल। कुरान की आयत है जिसका मफहूम है। तो अब इसकी बिना पे अगर इमामत की बात कीजिए तो इमामत का आगाज जनाब इब्राहीम से नस की बुनियाद पे हो चुका। तो कानून इलाही तो टूटेगा नहीं, बाद वाला पहले वाले से बेहतर होगा और अगर बेहतर न हो तो मिसल होगा। यानी एक कानून बन गया कि बाद वाला कमतर हो ही नहीं सकता। न जाने क्यों हमसे पूछा जाता है कि तुम अपने इमामों को अंबिया से बेहतर क्यों मानते हो। हम तो पलट के कहने का हक रखते हैं कि तुम कमतर को मान के कुरान की के कानून की तौहीन क्यों करते हो। कमतर हो ही नहीं सकता। अब आइए बात जो मैंने कही पांचवें इमाम की, सारी आयतें फजीलतें सब पांचवें इमाम की हैं, न पहले इमाम की, न दूसरे की, न तीसरे की, न चौथे इमाम की। अब बात उसके बाद आगे बढ़ेगी कि जब पांचवा ऐसा है तो कुरान का फैसला है, खुदा का फैसला है कि बाद वाला कमतर हो ही नहीं सकता। लिहाजा खुद ब खुद छठे इमाम को वैसा मानो जैसे पांचवें हैं, वह सातवें को वैसा मानो जैसे पहले पांचवें हैं। लेकिन कोई सनद नहीं है कि बाद वाला भी पहले वाले से कम नहीं होगा कुरान की आयत की बुनियाद पर। यही तो वजह है ना कि पिछले अंबिया के मर्तबे में हम कहने का हक रखते हैं कि अइम्मा अफजल हैं। तो अंबिया में भी मरातब हैं, तो उसके एतबार से ये तो तय है कि बाद वाले के लिए सनद नहीं है। तो पांचवें के बाद वाला कोई कमतर नहीं होगा आखिर तक, लेकिन पहले वालों के लिए कोई दलील नहीं रहेगी हमारे पास कुरान से। लिहाजा शायद जरूरत थी कि कुदरत ने भी कहा पहली इमामत के मर्तबे को पहचानो, इतना पहचानो कि आयत पर आयत अली के बारे में आती रहे, हदीस पर हदीस अली का जिक्र करती रहे और पैगंबर हमको भी हुक्म दे के जाए कि तुम अली का तस्करा करो, अली का तस्करा करो। क्यों? इसलिए कि पहली इमामत मेयार बनेगी आखिर तक के लिए। जो पहला ऐसा है तो आखिर भी उससे कम नहीं है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम ज़माना के लिए दुआ पढ़ के बात को तमाम कर दूँ। इलाही अज़मल बला बरल खफा वन कशफल गता वन क़तहर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ वमुनिअतिस समा वअंतल मुस्तआन वइलैकल मुश्तका वअलैकल मुअव्वलु फ़ी शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतहुम वअर्रफ़तना बिज़ालिक मंज़िलतहुम वफ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन कलमहिल बसर औ हुवा अक़रबु मिन ज़ालिक। या मुहम्मद या अली, या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुम काफ़िया वंसुरानी फ़इन्नकुम नासिरान। या मौलाना या साहिब ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी 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 अस्साअता
अस्साअत अस्साअ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व रहमतिका